Good morning students. Let's start chapter human resources and populations. Class 9 and chapters टॉपिक सेम है आप सभी ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक्स जो आप शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन क्लास 10 एंड 9 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डेफिनेशन रहेगी। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप देखें सभी, पॉपुलेशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। तो आप ध्यान रखिएगा पॉपुलेशन किसे कहते हैं। आपकी पॉपुलेशन की डेफिनेशन रहेगी कि एक कोई पर्टिकुलर प्लेस है, मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलर प्लेस है, इस पर्टिकुलर प्लेस में कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, मान लीजिए आपका 2011। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्योंकि आपकी यहाँ की 2011 में पॉपुलेशन मान लीजिए यहाँ पर 50 थी, किसी पर्टिकुलर प्लेसेस में 2011 में आपकी टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 50। तो यही आपका जो यहाँ पर जितने लोग रहते हैं पर्टिकुलर प्लेसेस में, यही आपकी क्या कहलाएगी पॉपुलेशन कहलाएगी। पॉपुलेशन को समझने के लिए आपके मेजर 3 पॉइंट्स रहेंगे। वो कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे? साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की साइज किस प्रकार से है, कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ लोवेस्ट है, मिनिमम मैक्सिमम। डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, कहाँ पर ज्यादा है, क्या कम है, उसके अकॉर्डिंग। डेंसिटी पर्टिकुलर पर किलोमीटर में आपकी कितनी पॉपुलेशन रहती है वो। एंड सेकंड इज पॉपुलेशन ग्रोथ, किसी भी पर्टिकुलर प्लेसेस में किसी भी पर्टिकुलर टाइम में आपका कह सकते हैं जो पॉपुलेशन में जो चेंजेस हो रहा है उसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। एंड थर्ड इज क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर अलग अलग कह सकते हैं वेरिएशंस क्लाइमेट की वजह से यहाँ का जो पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस की बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप ध्यान रखिएगा जो प्रीवियस ईयर की जो आपकी पॉपुलेशन काउंटिंग है वो आपकी 2011 में रहेगी। ध्यान रखिएगा फर्स्ट जो आपकी पॉपुलेशन काउंटिंग थी प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस मींस पिछले साल, मतलब आप कह सकते हैं कि पिछली बार आपकी काउंटिंग कब रही थी। तो ध्यान रखिएगा सेंसस 2011, मतलब आपकी जो पिछली जो जनगणना है वो आपकी कब हुई थी 2011 में। तो अब नेक्स्ट कब होने वाली है, तो आप ध्यान रखिएगा 2021 में। ये जो पॉपुलेशन जो काउंटिंग है ये आपका हर 10 साल के गैप से काउंट किया जाता है, और इस 10 साल के गैप की जो काउंटिंग जो शुरू की गई थी वो आपके 1881 से स्टार्ट की गई थी, मतलब लगभग 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से इसको स्टार्ट किया गया था। ब्रिटिश जब एम्पायर यहाँ पर स्टेबलाइज था तो उस समय 1881 से आपकी पॉपुलेशन काउंटिंग स्टार्ट की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसी टाइम से आज तक आपके हर 10 साल के गैप से यहाँ पर पॉपुलेशन काउंटिंग की जाती है। तो प्रीवियस ईयर 2011 और नेक्स्ट जो होने वाली है वो होगी आपकी 2021। देखें पॉपुलेशन एंड साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अब बुक्स का जो डेटा है वो आप 2011 के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकंड इज आप राजस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्या है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडियाज पॉपुलेशन वाज 1 to 1 करोड़। तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग 2011 के अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 121 करोड़। लगभग 121 करोड़ जो जनसंख्या है वो भारत में रहती थी, which accounted for approximately 17.3% of world population। और ये जो 1 to 1 मतलब 121 करोड़ जो टोटल जो पॉपुलेशन जो इंडिया में रहती थी वो आपके पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है 17.3%। नेक्स्ट देखिए अब वो टॉप कंट्री कौन कौन सी है जहां पर हाईएस्ट पॉपुलेशन आप सभी जानते हैं कहां पर है। चाइना फर्स्ट रैंक, सेकंड इज इंडिया, थर्ड इज यूएसए,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फोर्थ इज इंडोनेशिया एंड फिफ्थ इज ब्राजील। इन टॉप 5 कंट्रीज के नाम आपको ध्यान रखना है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो पहले ये लाइन ध्यान रखिएगा, टॉप आपकी 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, नाम ध्यान रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में भी आप इन्हें याद रख देते हैं, CIUIB, ये आपको ध्यान रखना है। या अगर यू अगर याद नहीं है तो यहाँ पर आप ए भी याद रख सकते हैं। CIAIB मीन्स चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया एंड ब्राजील। ये आपकी टॉप 5 कंट्रीज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, फिर ये पहला लाइन याद रखिए। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो इंडिया के इंडिया की जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 वो कितनी है। और फिर आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ है, तो आपके हर एक स्टेट्स के अकॉर्डिंग आपको इसको देखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन यूपी, सबसे ज्यादा आपकी पॉपुलेशन कहाँ पर है, यूपी में है, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना, सिक्किम। सर ऐसा कैसे, मतलब कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, ऐसा किस रीजन की वजह से ऐसा होता है? तो देखिए थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए आपके इंडिया का मैप आपके सामने ड्रॉ किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि इनको 6 जियोग्राफिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। तो ये है आपका हिमालय रीजन्स है, ये आपका प्लेन रीजन कह सकते हैं जिसे आप, ये आपका प्लेटिव रीजन्स, कोस्टल रीजन्स एंड थर्ड डेजर्ट। तो यहाँ पर क्या है कि जो सूटेबल जो प्लेस रहेगा, मान लीजिए जैसे कि इंडिया के जो सेंटर में मिड पॉइंट है वो आपका प्लेन है, मतलब वहां पर मैदानी एरिया है, वहां पर मैक्सिमम आपकी रिवर फ्लो होती है। तो आप सभी जानते हैं अगर मैक्सिमम रिवर फ्लो होती है तो वहां पर एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज है वो भी अदर आप कह सकते हैं एरिया के कंपैरिजन में वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस वजह से जहां पर सूटेबल एरिया है, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या है, आप कह सकते हैं डेवलप है या वहां पर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो आपकी कह सकते हैं कि डे बाय डे उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब जो मान लीजिए माउंटेन्स रीजन है या डेजर्ट रीजन है, तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, आप सभी जानते हैं पुअरेस्ट कंडीशन में होगा। तो इस वजह से जहां पर सूटेबल एरिया है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगा। कैसे समझ लेते हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन यूपी में लोकेटेड, और आप सभी जानते हैं कि इंडिया के सेंटर में लगभग आपका यूपी लोकेटेड है, और यहाँ पर आपकी मैक्सिमम रिवर फ्लो होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं गंगा एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपकी मैक्सिमम कहां से फ्लो होती है, यूपी के एरिया से फ्लो होती है। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आपका वेट कह सकते हैं या राइस, इनका मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ पर है, और मैक्सिमम आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी आपकी यहीं पर डेवलप होने की वजह से आपकी हाईएस्ट पॉपुलेशन यहाँ पर है। मिनिमम कैसे, सिक्किम, आप सभी जानते हैं सिक्किम कहाँ पर लोकेटेड, सिक्किम यहाँ पर लोकेटेड लगभग आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आप सभी जानते हैं माउंटेन्स रीजन होने की वजह से, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं होने की वजह से, और आप सभी जानते हैं वहाँ की पॉपुलेशन कम, ये आपको ध्यान रखना। अराउंड हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन resides in only 5 states, मतलब जो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऐसे टॉप कौन-कौन से स्टेट्स हैं जहां पर लगभग पूरे इंडिया की 50% वहीं रहती है। आप सभी जानते हैं प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स हैं, 28 जो आपके स्टेट हैं, बट 2011 में आपके लगभग यहाँ पर जब 28 स्टेट थे उसी समय पे आपके, क्योंकि 2014 में तेलंगाना को बनाया गया था आंध्र प्रदेश को अलग कर, तो 2011 में भी आपके 28 स्टेट थे। उन 28 स्टेट्स में से 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लगभग आपकी 121 करोड़ का लगभग 50% वही रहता था, लाइक 60 करोड़ लगभग आप कह सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से वो टॉप स्टेट्स हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमएच मींस महाराष्ट्र, बिहार, डब्ल्यूबी मींस वेस्ट बंगाल, एंड नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। ये टॉप ऐसे आपके स्टेट्स हैं जहां पर आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन लगभग 50% पॉपुलेशन आपकी यही रहती है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अब हमने वर्ल्ड की बात कर ली, इंडिया के बारे में डिस्कस कर लिया, अब राजस्थान के बारे में डिस्कस करें। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, इसकी भी आपकी पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग है। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 6.87 करोड़, मतलब 2011 के अकॉर्डिंग टोटल जो राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो आपकी लगभग कितनी है, 6.87
करोड़, ये आपको ध्यान रखना, मतलब लगभग 6,87,000। अब मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है राजस्थान में, तो ये ध्यान रखिएगा जयपुर में, और सबसे लोवेस्ट जो है मिनिमम पॉपुलेशन है वो आपकी जैसलमेर में है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो रहेगा आपका